हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा असेंबली इलेक्शंस जो कि हरियाणा में हुआ था अक्टूबर 2024 में, उसके रिजल्ट्स ने कई लोगों को चौंका दिया था। क्योंकि जहां तक मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, मैंने भी यहाँ कई लोगों से बात की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आने की उम्मीद काफी ज्यादा थी। तो जैसे ये रिजल्ट्स आए जिसमें बीजेपी को 48 सीट्स मिली और कांग्रेस लॉस्ट इट, तो काफी लोगों को हैरानी इस बात से हुई कि 90 में से 48 सीट्स जो बीजेपी ने जीती है, वो नंबर कुछ लोगों को चौंका जरूर दिया। तो इस पर काफी चर्चा हुई, कई सारे मुद्दे सामने आए, कई सारे लोगों ने ये कहा कि किस तरह से ईवीएम की मशीन 99% दिखा रही है, किस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा दिए गए। तो इस चीज को लेकर हरियाणा के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हेड ने, जिसके 8 मेंबरों ने एक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट बनाकर सबमिट किया है अपने ही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ हरियाणा को, दीपक बबेरिया जी ने। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम को हेड करने वाले हैं करण सिंह दलाल। उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया है 23 दिसंबर को। तो अब इस रिपोर्ट का पर्पस क्या था? इस रिपोर्ट का पर्पस, जितना मुझे समझ आ रहा है, कि इससे ये समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या क्या इश्यूज आए, क्या कहीं गड़बड़ी हुई तो किस तरह से हुई है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका एनालिसिस किया है और ये इंटरिम रिपोर्ट सबमिट किया है। अब ये इंटरिम रिपोर्ट इसलिए फाइनलाइज्ड, वो रिपोर्ट इसे नहीं मान रहे क्योंकि इसमें अभी भी कुछ फैक्ट्स आने बाकी है और कुछ इंफॉर्मेशन का वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि 2 महीने के अंदर एक फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छी बात ये है, मैं ये मानूंगी कि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को इम्पोर्टेंस तो दे रही है, एनालिसिस तो कर रही है, आखिर हुआ तो क्या हुआ। नहीं तो कई बार ऐसा हमने देखा है, पास्ट में देखते आ रहे हैं कि चर्चा होती है, पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम करती है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कभी भी सामने नहीं आता है। तो अब इसमें ये रिपोर्ट इन्होंने प्रेस मीडिया से शेयर किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसमें जो इन्होंने मेन इश्यूज जो इन्होंने बताए वो करीब है 8 पॉइंट्स को लेकर इन्होंने चर्चा की है। पहला तो उन्होंने मैल फंक्शनिंग की बात की है। मैल फंक्शनिंग से मतलब ये है कि जो ईवीएम का मैल फंक्शन हुआ है, कि वहां पर कुछ पोलिंग बूथ्स में इन्होंने कहा है कि वहां के लोगों ने विटनेस किया था कि वो बटन दबा रहे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन वोट किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। और इसके बारे में उन्होंने वहां के इलेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म भी किया, लेकिन उसके बाद कुछ सब्सटैंसिव जो आपका एक्शन होता है, कुछ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक इशू उन्होंने इसमें बताया है। दूसरा उन्होंने बताया है कि आप सबको पता है कि जैसे स्टोर रूम जहां पर ईवीएम को स्टोर किया जाता है पोलिंग के बाद और पोलिंग के पहले, तो वो कड़ी निगरानी में रखी जाती है, उसके आसपास सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं। उस जगह को सब कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है। तो उसमें देखा गया है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इन स्टोर रूम्स का किया गया है, और उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि पानीपत और हिसार के ईवीएम स्टोर रूम में अनऑथराइज्ड एक्सेस पाया गया है। वो इसका एविडेंस इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कुछ फुटेजेस हो या कुछ इंफॉर्मेशन को मिली, उसके बेसिस पे ये बता रहे हैं। तीसरा उन्होंने, जो कि हम सब ने चर्चा की थी जब ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए थे, कि 99% ऑफ ईवीएम बैटरीज वर अब्सॉर्ब, यानी कि ईवीएम की बैटरीज 99% पे कैसे हो सकती है जिसका ऑलरेडी इस्तेमाल पोलिंग के लिए किया गया है। तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो बहुत बड़ा डाउट है कि 99% कैसे शो कर रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर भी इस पर्टिकुलर इंटरिम रिपोर्ट में जिक्र किया है। इसके बाद वो आते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आप सबको पता होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या पॉलिटिशियन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए को बिलोंग जो करते हैं, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने किसी तरह का वायलेशन, इलेक्शन वायलेशन किया हो, तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एलिगेशंस लगाए थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस के ऊपर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन कंप्लेंट्स पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 5वां पॉइंट जो वो बताते हैं कि ईसी ने जिस
जो काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही एक लिखित रूप में, वो जो आपके गाइडलाइंस होती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को जब काउंटिंग होती है। तो इनका कहना है, इस रिपोर्ट में ये कहा है कांग्रेस ने कि जो काउंटिंग का प्रोसेस है उसमें कई सारी इरेगुलरिटीज पाई गई, लेकिन उन सब इरेगुलरिटीज को इग्नोर किया गया और वो काउंटिंग प्रोसेस को उस काउंटिंग प्रोसेस के दौरान, तो इसका भी जिक्र उन्होंने इस रिपोर्ट में किया है। छठा पॉइंट उन्होंने बताया है कि कई सारे ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में जहां पर पोलिंग एजेंट्स तैनात थे पोलिंग बूथ्स पे, उनको एक्सेस नहीं दिया गया, यानी कि उन्हें उनको एंट्री नहीं दी गई पोलिंग बूथ्स के अंदर। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स के साथ बदतमीजी भी की गई इलेक्शन ऑफिसर्स ने। उन्होंने ये एलिगेशन इस रिपोर्ट में भी लगाया है। इसके बाद सातवां पॉइंट उन्होंने कहा है कि रोहतक और फरीदाबाद में काउंटिंग के दौरान पावर कट जब होता है तो जिसके कारण डिले हो जाता है, कि काउंटिंग का प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। उनका एलिगेशन ये है कि इस दौरान कहीं ना कहीं ईवीएम्स के साथ टैंपरिंग की जा सकती होगी या की गई होगी। ये एलिगेशन उन्होंने लगाया है कि वो ये कह रहे हैं कि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि किस तरह से सडनली वहां पर पावर कट हुआ है। इसके बाद लास्ट उन्होंने आठवां पॉइंट इन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के कई सारे लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन से कई सारी जानकारियां मांगी, और वो सब जानकारियां जो कि इस इलेक्शन से रिलेटेड थी उन्हें अभी भी दिया नहीं गया है, यानी कि उनके पास रिप्लाईज आरटीआई के तहत नहीं आए हैं अभी भी, और कई सारे आरटीआई में उन्हें जो इंफॉर्मेशन है वो भी डिनाई कर दिया गया है। तो ये इश्यूज इन्होंने बकायदा एनालिसिस करके वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड डेटा में भी उन्होंने बताया है कि मिसमैच आए हैं कई सारे पोलिंग बूथ्स में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिटी नहीं दी है। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे एक इंटरिम रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है और फाइनल रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है अगले 2 महीने में। तो बात मुद्दे की ये है यहाँ पर कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं इलेक्शंस के दौरान। महाराष्ट्र इलेक्शंस भी हुए, उसमें भी कई सारे एलिगेशंस उठाई है ऑपोजिशन पार्टी ने। बात यह है कि लोकसभा इलेक्शन से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप इलेक्शंस के दौरान वोट्स पोल डेटा क्यों नहीं, एब्सोल्यूट नंबर क्यों नहीं शेयर करते हैं, आप परसेंटेजेस में क्यों शेयर कर रहे हैं। सडनली एक जो स्पाइक आता है आपके वोट परसेंटेज में, जब पोलिंग खत्म होने के समय होता है, सडनली 6 बजे के बाद 11 बजे का डेटा में जो हम पाते कि एक स्पाइक होता है कि सडनली इतने लोगों ने वोटिंग कर दी। तो ये सारे सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि कई सारे पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सवाल को उठाया है। हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी उठाया है, जो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है वो भी ये सवाल उठा रहे। तो इस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह का कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। इनफैक्ट मैंने खुद कई सारी स्टोरीज की है, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के डेटा में डिस्क्रिपेंसी जो कि लोकसभा इलेक्शंस में भी पाए गए थे, उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। तो जब इतने सारे सवाल उठते हैं और सवाल एक बार नहीं बार बार उठाए जाते हैं, इसके बावजूद अगर जवाब ना मिले तो शक तो गहरा ही होता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इसी तरह से काम करती रही तो शायद ये शक और गहरा होता रहेगा। तो बात यह है कि अभी तो ये रिपोर्ट बनी है एक इलेक्शन हरियाणा से रिलेटेड, क्या पता महाराष्ट्र के ऊपर भी कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही हो। अब इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स पे भी कई सारे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं, गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि भाई सारे इंफॉर्मेशन अब हम शेयर नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन शेयर नहीं करेंगे। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगी ये क्लियर नहीं है, जिस पर ऑलरेडी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इतने सारे इश्यूज बार बार आ रहे हैं। बात यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा। चाहे वो जवाब दे ना दे, हम सवाल उठाते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।